गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या, पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब एक टेबल है, इसको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आपको याद करने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। ये दिया हुआ है साइन, कॉस और टेन, तीन ही का दिया हुआ है। तीन और का भी आपको याद करने का तरीका हम बता देंगे। 0 डिग्री, पाई बाय 0 डिग्री क्या, अब रेडियन में अगर लिखा हुआ है तो रेडियन ही रहने दीजिए। 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ये रेडियन में एंगल्स दिए गए हैं। अगर इसको डिग्री में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री, पाई बाय 6 आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। मेनली आपको इतना ही याद रखना है। बाकी के आप कोई भी एंगल होगा, कितना भी बड़ा एंगल होगा, उसका हम निकालने का तरीका हम लोग आपको बता देंगे, है ना। तो साइन का वैल्यू अगर देखा जाए, साइन 0 पे आपका क्या है, साइन 0 डिग्री पे 0 आएगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन पे 1 आएगा। कॉस की बात अगर हम करें तो कॉस आपका क्या होगा, 0 पे आपका 1, 30 पे आपका √3/2 और 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे आपका 0 आ रहा है। अब tan हमने आपको बताया था कि tan क्या होता था, tan आपका होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। साइन और कॉस को डिवाइड करने से हमारा tan आएगा। तो हम साइन की जो वैल्यूज है डिफरेंट एंगल्स पे, उन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, कॉस वाली वैल्यूज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो साइन 0 आपका 0 आया है और कॉस 0 पे आपका 1 आया है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको tan 0 की वैल्यू मिल जाएगा। तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0 डिग्री पे आपका क्या, tan की वैल्यू आ गई। ऐसे आपका साइन 30 डिग्री पे 1/2 आया है और कॉस 30 डिग्री √3/2 आया है। इन दोनों को, साइन और कॉस की वैल्यूज को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो हमको tan की वैल्यू आ जाएगी कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे या पाई बाय 6 रेडियन पे मिल जाएगा। ऐसे 45 डिग्री पे चाहिए तो 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा tan की वैल्यू। और ऐसे ही आपका 60 डिग्री पे चाहिए तो साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 60 डिग्री आपका 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और 90 डिग्री के लिए अगर देखा जाए तो साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 90 डिग्री 0 आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/0 एक नॉन रियल नंबर आ रहा है ना, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इनफाइनाइट जो है वो क्या है, रियल नंबर नहीं है। और ये जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है tan फंक्शन की, tan x की जो वैल्यू आ रही है 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन पे, x की वैल्यू पाई बाय 2 पे आपका जो वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, आपका ये फंक्शन उस x की वैल्यू पे डिफाइन नहीं कहा जाएगा, उसके डोमेन में वो वैल्यू आएगी नहीं, मतलब पाई बाय 2 नहीं आएगा। तो आपका कह सकते हैं पाई बाय 2 पे जो tan फंक्शन है आपका वो डिफाइंड नहीं है, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। सेम ऐसे आपका इनके लिए भी आपका क्या है, कुछ वैल्यूज है, साइन की वैल्यूज है और कॉस की वैल्यूज है, डिवाइड करके ही आपका दोनों को डिवाइड करके tan की वैल्यूज आएंगी। याद करने का तरीका देखिए सिंपल, हम लोगों को याद करने का तरीका बताया गया था, कभी आप लोगों को भी शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि आपका लिखा हुआ है ना, आप क्या साइन 0, 30, 45, 60, 90 के लिए आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां लिख दे रहा है ना, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख ले रहे हैं ना। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लीजिए। अब सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से सभी को डिवाइड, देखिए याद करने का बस तरीका है ना, ये कोई मेथड नहीं है आपका, है ना, बस याद करने का तरीका, आपसे इससे याद हो जाएगा। ऐसे आपको सभी को 4 से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब इसको आप सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0/4 0 आएगा, उसका स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा। ऐसे ही √3/4 है तो आपका √3/2 आ जाएगा, √3 बाहर 2 हो जाएगा।
और 4/4 1 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 1। तो आपने क्या देखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज आ रही है। यही आपकी देखिए साइन की वैल्यूज है ना, साइन की इन एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90 पे ये वैल्यूज है। ये साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। अब एक बार अपने साइन की वैल्यूज आपको याद हो गई तो कॉस की वैल्यूज जो होगा देखिएगा, इसी को आप उल्टा करके लिख लीजिए ना, इधर करके रिवर्स करके लिख लीजिए। आपका जो π/2 पे आपका साइन की वैल्यू है वो 0 पे कॉस की वैल्यू होगी। फिर आपका उधर से जब इधर की तरफ आप मूव करेंगे फिर आपका √3/2 आएगा, तो इधर से आपका क्या 30 डिग्री पे √3/2 की वैल्यू आएगी। इधर से आपका क्या है फिर 45 पे पहुंचेंगे, इधर से भी आप आगे बढ़ेंगे 45 पे पहुंचेंगे, तो ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर जा रहे हैं, सेम आ रही है। फिर और आगे बढ़िए 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी आपकी साइन की, वही कॉस आपका 60 डिग्री की वैल्यू होगी। कैसे होगी ये सब चीजें हम लोग बाद में भी देखेंगे, आपको बस याद करने का हमने तरीका बताया कि एक बार साइन की वैल्यूज आप इस तरीके से याद कर लीजिए, उसके बाद आप कॉस की वैल्यूज के लिए उसको रिवर्स कर दीजिए, तो कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। और tan की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप दोनों को, साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ये आपको बस याद करने का तरीका हमने बताया। अब फिर देखा जा रहा है, बोला जा रहा है द वैल्यूज ऑफ cosec x, sec x एंड cot x आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द sin x, cos x एंड tan x। ये आपको पहले भी बताया गया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आपका cosec x क्या होता था 1/sin x, और sec x होता था 1/cos x और cot x होता था 1/tan x। तो जो जो वैल्यूज ये आई है उसको उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो उस एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको उसके रेसिप्रोकल वाले फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 है, आपसे पूछा जाए cosec 0 की वैल्यू बताइए। अब आपको पता है कि cosec x जो होता था 1/sin x होता था। अब जो भी किसी एंगल x पे साइन की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल करने से उसी एंगल पे cosec की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो cosec 0 आपका 1/sin 0, 1/sin 0 मतलब 1/0 और 1/0 इनफिनिट हो जाएगा। आप कह सकते हैं आप कि cosec x x=0 पे डिफाइंड नहीं होगा, आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे अगर बोले साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन 30 अगर 1/2 है तो cosec 30 1/1/2 होगा। cosec 30 डिग्री जो होगा आपका 1/sin 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो cosec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ऐसे ही आप बाकी के वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हमने आपको साइन एक्स और कॉस एक्स जब हम लोग डिफाइन किए थे, अब हमने क्या किया है साइन एक्स कॉस एक्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया था, एक यूनिट सर्कल ले लिया था जिसका आपका रेडियस क्या है 1 है। अब उसमें क्या किया गया, एक पॉइंट ए कॉमा बी लिया गया है। तो पॉइंट पी ए कॉमा बी इस तरीके से लिया गया कि आपका पी ओ ए या ए ओ पी जो एंगल बन रहा है वो एक्स रेडियन बन रहा है। और अगर हम क्या करें, एक पॉइंट ऐसा लें कि आपका ए ओ क्यू जो है वो आपका -x बने, उतना ही एंगल बने बट क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a -b होगा। अब जरा बताइएगा, हमने उस दिन देखा था कि आपका जो साइन एक्स होता था वो क्या होता था, इसका जो परपेंडिकुलर होता था वही हमारा साइन एक्स होता था। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हमारा b हो जाएगा, क्योंकि आपका होता है साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अगर 1 आपने रख लिया है तो आपका सिंपली परपेंडिकुलर ही आपका साइन एक्स बताएगा। और आपका कॉस एक्स क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर आपने हाइपोटेनियस को 1 रखा है मतलब इसका रेडियस 1 ले लिया है तो कॉस एक्स आपका सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आपका आ जाएगा आपका a आ जाएगा जो आपका बेस है इसका a, ठीक है। आप ए समझ पा रहे हैं ना। आपका ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस जो आपका होगा ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पॉइंट एम है, तो आपका जो ओ एम होगा वो आपका क्या होगा इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और जो आपका ये वाला पी एम होगा इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मतलब बी होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं ए होगा। तो cos x = a, ठीक है। तो बोला जा रहा है लेट P बी ए पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन सच दैट एंगल AOP = x। अब फिर बोला जा रहा है इफ एंगल AOQ = -x, उतना ही एंगल हमने लिया क्लॉकवाइज सेंस में, देन
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विल बी a कॉमा माइनस बी, ये पॉइंट हो जाएगा। अब जरा बताइएगा cos x जो आपका है वो सिंपली क्या हो रहा है, cos x आपका क्या हो रहा है, इसका बेस हो रहा है। तब देखिएगा ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर आपका बेस जो है इधर कहीं बन रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो आपका cos x मतलब पॉजिटिव आएगा, और अगर इधर कहीं बेस बनेगा मतलब एंगल अगर आपका क्या x की वैल्यू बढ़ के 90 से ग्रेटर हो जाएगा तो बेस आपका बेस क्या होगा, इधर का बनेगा, इधर वाले एक्सिस पे बनेगा तो बेस नेगेटिव होगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे में cos की वैल्यू क्या होगी, साइन, cos का साइन नेगेटिव हो जाएगा। और जो b है आपका वो आपका क्या है, जब x एक्सिस के ऊपर कहीं पे बनेगा तो आपका क्या कहेगा, कहा जाएगा पॉजिटिव है, और जब आपका x एक्सिस के नीचे बनेगा तो आप कहेंगे आपका b क्या है, नेगेटिव है, मतलब आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव है। मतलब आप कह सकते हैं कि साइन x का साइन पॉजिटिव होगा अगर आपका ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, और नेगेटिव होगा अगर x एक्सिस के नीचे बनेगा। तो देखिएगा cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x लिखा हुआ, आप समझिएगा cos x ये वाला आपका एंगल है। अब आपका क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। cos x अगर हम करेंगे तो cos x क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका क्या होगा, सिंपली ये होगा। अब ये होगा, यही आपका क्या हो जाएगा cos x आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, एक ये आ जाएगा cos x की वैल्यू। अब अगर हम cos माइनस एक्स करेंगे तो फिर से आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका फिर से यही आ रहा है, और पहले वाले के लिए cos x के लिए और cos माइनस एक्स के लिए दोनों के लिए जो आपका बेस है वो यही है, और वो पॉजिटिव एक्सिस पे, मतलब इसका कहने का क्या है कि आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब cos x की वैल्यू उतनी ही आएगी, तो यही वैल्यू जा रही है, तो मतलब cos माइनस एक्स की वैल्यू cos x के इक्वल है। यही तो OM ही तो आ रहा है दोनों केस में, cos x की वैल्यू भी और cos माइनस एक्स की वैल्यू, तो cos माइनस एक्स आपका cos x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम जब sin माइनस एक्स करेंगे तो आप देखिएगा sin माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, sin आपका माइनस एक्स करेंगे तो आपका ये वाली वैल्यू जाएगी ना, ये वाली वैल्यू आएगी। अब अगर ये b है तो ये आपका क्या होगा, लेंथ तो उतना ही होगा, लेकिन आपका x एक्सिस के नीचे हम मेजर कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे माइनस b, है ना, माइनस b। तो जरा बताइएगा कि आपका cos साइन ऑफ माइनस एक्स जब हम करेंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस b आएगा। और हमने देखा है कि b जो था, b खुद हमारा साइन x, b हमारा खुद क्या था, साइन x था, तो माइनस आ रहा है और क्या है, b की वैल्यू साइन x के बराबर है तो माइनस साइन x हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया आपका, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि आपका क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि cos ऑफ माइनस कोई भी एंगल cos ऑफ दैट एंगल के इक्वल होता है। आगे चल के हम आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बताएंगे। ऑड फंक्शन का यही प्रॉपर्टी होता है कि आपका क्या है कि आप डोमेन की वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू उतनी ही आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो आप कहेंगे वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन बोला जाता है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आता है फॉर ऑल डोमेन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो आपका क्या कहेंगे, वो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन बोला जाता है। ग्राफिकली भी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो ये जो दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा, आपका cos x जो है इवन फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है। फिर बोला जा रहा है हम लोग क्या डोमेन रेंज बाद में देखेंगे। देखिए बोला जा रहा है फॉर एवरी पॉइंट p a, b ऑन द यूनिट सर्कल, अगर a, b इसके यूनिट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी लाई कर रहा है तो a आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा। a आपका मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, यहां पे आएगा तो a की वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे जब आपका पॉइंट होगा a, b यहाँ पे आएगा, मतलब ये पॉइंट होगा तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 और b की वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे जब पहुंचेंगे यहाँ पे b की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू -1 होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, a और b कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं। a आपका -1 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक a वेरी कर रहा है ना। ये क्या है आपका बेस है, बेस आपका -1 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। और जो आपका b है वो कहां से कहां तक, वो भी आपका -1 से लेके 1 तक, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, आपका -1 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो मतलब आप ये हमारा है क्या, ये खुद हमारा क्या था, ये हमारा cos x था, सॉरी ये हमारा cos x था। तो cos x हम क्या देख रहे हैं, -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। ऐसे ही आपका sin x,
क्योंकि cos x हमारा a क्या था अपना, a हमारा cos x था जो बेस था, तो cos x हमारा -1 से 1 हो गया। ऐसे ही आपका b जो है, b आपका क्या था, sin x था, तो sin x भी आपका -1 से 1 हो गया फॉर ऑल x। देखिए यहाँ पे जो x एंगल है ना, आप एक कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे, फिर से आप दोबारा कर सकते हैं, फिर से उसको आप बढ़ा दीजिए ना, आप चलते जाइए, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। मतलब ऑल रियल x की वैल्यू के लिए क्या है, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। और जो वैल्यूज आ रही है आपकी sin x या cos x की, या फिर आप कह सकते हैं a और b की, वो बस -1 से 1 के बीच में आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो sin x और cos x फंक्शन है, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, और उसके बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। तो आप कह सकते हैं इसका डोमेन जो होगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा x, और रेंज जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। y की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका रेंज डोमेन का ऑल रियल नंबर sin x और cos x दोनों का, और जो डोमेन रेंज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब फिर बात आता है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन हम उसका देखते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 लिखे हुए हैं। इनमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम साइन देखेंगे क्या क्या होने वाला है। अब सिंपल सी बात देखिए कि आपका a और b का साइन है, a और b ही तो आपके sin x और cos x है। a आपका क्या है, ये आपका cos x है, और b आपका क्या है, sin x है। अब जहां जहां आपका a पॉजिटिव होगा, वहां पे मतलब आपका cos x पॉजिटिव है। जहां पे a नेगेटिव होगा, वहां पे आपका cos x नेगेटिव होगा। जहां पे b पॉजिटिव होगा, वहां पे क्या होगा, आपका sin x पॉजिटिव होगा। जहां पे b नेगेटिव होगा, वहां पे sin x नेगेटिव होगा। अब देखते हैं ना, साइन देखते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो हमारा आपका a जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा। कोई भी a कोऑर्डिनेट जो आपका आएगा, x कोऑर्डिनेट, वो पॉजिटिव एक्सिस में आएगा। और जो b आएगा वो भी आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव y एक्सिस में आएगा। a और b दोनों पॉजिटिव है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे sin x और cos x दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। sin x और cos x दोनों पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा sin x और cos x दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो tan x क्या होगा, साइन और cos का रेशियो ही होता है। तो tan x आपका sin x अपॉन cos x, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं cosec x। cosec x आपका क्या होता था, 1 अपॉन sin x होता था। तो 1 अपॉन sin x खुद पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन sin x भी क्या पॉजिटिव होगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका क्या है, प्लस साइन में आएगा। ऐसे ही sec x देखा जाए तो sec x आपका 1 अपॉन cos x होता है। तो 1 अपॉन cos x होता है, तो आपका cos x खुद पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उस कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। cot x देखा जाए तो cos x अपॉन sin x कहिए, या सिंपली 1 अपॉन tan x भी बोल सकते हैं। tan x खुद पॉजिटिव है तो cot x क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिएगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो बेस है, आपका बेस है वो नेगेटिव एक्सिस को यूज कर रहा है, और जो आपका परपेंडिकुलर आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस आपका क्या है, नेगेटिव। मतलब cos x नेगेटिव आएगा और sin x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो sin x को हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं, sin x को पॉजिटिव, cos x को नेगेटिव कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, sin और cos को डिवाइड करेंगे, तो sin आपका पॉजिटिव, cos नेगेटिव है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan आपका नेगेटिव आ जाएगा। cosec x जो होता है 1 अपॉन sin x होता है। sin x खुद पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। sec x देखा जाए तो 1 अपॉन cos x होता है, cos x नेगेटिव है तो sec x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cot x 1 अपॉन tan x होता है, tan x खुद नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, ये cot x भी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि जो आपका बेस होगा वो भी आपका नेगेटिव एक्सिस पे होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो भी आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। मतलब आपका ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, तो sin x और cos x दोनों नेगेटिव होगा। तो sin x cos x दोनों को हम नेगेटिव कर दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब दोनों का जब हम रेशियो करेंगे sin x अपॉन cos x tan x फाइंड करने के लिए, तो नेगेटिव और नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर cosec x 1 अपॉन sin x होता है, sin x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। sec x 1 अपॉन cos x होता है, cos x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। cot x 1 अपॉन tan x होता है, tan x खुद पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका देख रहे हैं a आपका पॉजिटिव है और b क्या है, आपका जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट क्या है, आपका नेगेटिव है। यहाँ पे a और b खुद तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ तो आपका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया।
तो आपका ये क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि बेस जो आपका है वो तो पॉजिटिव है, और जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका cos x sin x जो होगा, sin x नेगेटिव होगा और cos x पॉजिटिव होगा। तो sin x को हम नेगेटिव कर दे रहे हैं और cos x को पॉजिटिव। अब दोनों का रेशियो करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो रेशियो करेंगे तो नेगेटिव आएगा। cosec x आपका 1/sin x, sin x नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। sec x 1/cos x, cos x पॉजिटिव तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। cot x क्या होगा, 1/tan x, tan x नेगेटिव है तो cot x क्या हो जाएगा आपका, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। तो आप इसको इसीलिए एक लेटर सिंपली याद कर सकते हैं ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है, फिर कोसेक पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सबके सब नेगेटिव आ रहे हैं। इसके लिए आप एक लेटर याद रखिए एस। तो इससे क्या होगा, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल भी याद रखिए। साइन आपका पॉजिटिव होगा और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल जो कि कोसेक एक्स होता है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड में अगर देखा जाए तो थर्ड में आप देख रहे हैं कि टेन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप एक लेटर याद रखिए टी फॉर टेन और उसका रेसिप्रोकल भी याद रखिए। फिर आपका फोर्थ में देखा जाए तो आपका कॉस जो है पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल सेक है वो पॉजिटिव है। इसके लिए आप सी याद रखिए। तो आपको बस ये 4 लेटर याद रखना है चारों क्वाड्रेंट के लिए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कह सकते हैं ए फॉर मतलब कि ऑल पॉजिटिव, इसके लिए एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टी टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे आपका सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव, सेकंड में ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में आपका क्या हुआ, सेकंड में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के सभी जो 4 बच रहे हैं वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड में आपका टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी नेगेटिव आएगा। फोर्थ में देखा जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। फिर अब देखते हैं ना डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स देखिए ऑल एक्स के लिए क्या है, डिफाइंड है। कोई भी एक्स की वैल्यू है, कोई भी एक्स रियल नंबर है तो उस पर कोई ना कोई आपका साइन एक्स की वैल्यू आएगी, कोई ना कोई कॉस एक्स की वैल्यू आएगी। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो उसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब y की वैल्यू आप कह सकते हैं अगर y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है और y इक्वल टू कॉस एक्स, तो जो y की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यूज का कलेक्शन ही तो आप क्या बोलते हैं, मतलब सेट ऑफ इमेजेस को ही रेंज बोलते हैं। तो रेंज का y की वैल्यूज का कलेक्शन होगा। तो y की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में आ रही है ना, -1 से 1 दोनों के केस में। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का रेंज जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। इसको ग्राफ से हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे। अब डोमेन और रेंज इनका डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख ले रहे हैं। साइन एक्स का डोमेन हमने देखा ऑल रियल नंबर सबके लिए डिफाइन है, और रेंज आपने देखा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं -1 से 1। कॉस एक्स भी हमने देखा ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और रेंज भी आपका -1 से 1 फिर से इसका भी हो रहा है। अब बात आती है कि tan x जो होता है, tan x आपका होता है sin x अपॉन cos x, और हमने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है कि sin x अपॉन cos x, tan x जो होगा हमारा sin x अपॉन cos x है ना। कोई भी x अगर ऐसा हुआ कि जिसपे cos x 0 हो गया, cos x 0 हो गया तो sin x अपॉन cos x क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, मतलब tan x वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो cos x 0 होता कब है, हमने आपको बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, तो उस पे tan x डिफाइन नहीं होगा। तो इसके डोमेन में क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे n बिलोंग टू z, n क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसका रेंज अगर देखा जाए तो रेंज आपका sin x और cos x का रेशियो से पता चलेगा। अब sin x अपॉन cos x जब हम करेंगे, sin x अपॉन cos x हम क्या देख रहे हैं, sin x अपॉन cos x जब यहाँ पे 0/1 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ये भी है और -1 से 1 तक
cos x भी है, दोनों का जब हम रेशियो करेंगे तो जो वेरिएशन होगा sin x अपॉन cos x का या tan x का, वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा। इसको हम आपको ग्राफिकली बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि इसका रेंज जो होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसका रेंज आएगा। दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा रहा है क्योंकि आपका माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों रियल नंबर्स नहीं है, तो वहां पे हमने हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाना है। cosec x अगर देखा जाए, cosec x आपका जो है 1/sin x है। डोमेन की बात करें तो 1/sin x, अब sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, cosec x इक्वल्स टू 1/sin x। अब जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cosec x डिफाइन नहीं होगा। sin x 0 हमने बताया था आपको n पाई पे, n पाई पे आपका क्या होता है, sin x 0 हो जाता है, मतलब हर एक पाई के मल्टीपल पे sin x 0 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं cosec x जो होगा उसका डोमेन होगा r माइनस n पाई, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। और रेंज इसका क्या होगा, आपका होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। -1 और 1 पे क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। sec x जो होता है आपका 1/cos x होता है, 1/cos x। अब cos x डिफाइन कहाँ पे नहीं होता, अभी अभी हमने 10 वाले में डिस्कस किया, cos x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो सॉरी वहाँ पे 0 होता है। अगर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है cos, तो sec आपका वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो आप इसके लिए डोमेन लिख सकते हैं r माइनस 2n + 1 π/2 है ना, n बिलोंग टू z। और इसका रेंज अगर देखा जाए sec x का वही होता है जो आपका cosec x का होता है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। cot x जो होता है, cot x 1/tan x। अब tan x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे cot x डिफाइन नहीं होगा। अब tan x कहाँ पे 0 होता है, tan खुद जो होता है वो क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x अपॉन cos x, या फिर आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि tan x आपका cot x, जहाँ पे tan x आपका 0 आएगा वहाँ पे cot x डिफाइन नहीं होगा। tan x 0 तब आएगा जब sin x अपॉन cos x 0 हो जाए, मतलब sin x 0 हो जाए। sin x 0 होता है n पाई पे, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो cot वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। आप कह सकते हैं r माइनस n पाई, इसका डोमेन हो जाएगा n बिलोंग्स टू z। और रेंज इसका जो होगा cot का वो भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इतनी बातें जानिए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे ग्राफिकली ये सारी चीजें ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बताएंगे। उससे आपको क्या क्लियर पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव हो रही है, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, कहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वो सब चीजें आप क्लियरली जान पाएंगे। और डोमेन और रेंज भी आप क्लियरली उसमें देख पाएंगे ना ग्राफ में। ग्राफिकली आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को वो चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।